अगर हिमांशु आप दिखा पाए पीछे, तो यहाँ पर अभी भी तिरंगा लेकर लोग, क्योंकि मौजूद ये शख्स जो है वो तिरंगा सबके हाथों में देने की कोशिश भी कर रहा है। और यहाँ पर वैसे भी अगर आप देखेंगे तो पूरी जगह, जैसा आप जिक्र कर रही थी, ये संख्या पहले ये जो आप देख रही हैं ऊपर का ये एरिया बहुत बाद में, क्योंकि लोग बहुत तादाद में पहुंचते हैं, क्षमता बहुत ज्यादा चाहिए लोगों को बैठाने के लिए जगह की, इसलिए इनको बढ़ाया गया है इनपे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम को देख पाएं। लेकिन अगर आप हिमांशु जरा आइए इधर, मुमकिन हो पाए तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्यक्रम की शुरुआत है एक तरीके से, वो शुरुआत अब होती हुई आपको नजर आ रही है। और यहाँ ये जवान जो आपको बीएसएफ के दिख रहे होंगे, ये बीच बीच में अनाउंस कर रहे हैं, जोश भर रहे हैं, और इनके एक बार उछलने मात्र से पूरी समझिए जो क्राउड में बैठे लोग हैं वो भी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, जोश से लबरेज हो जाते हैं। तो कुछ आज ऐसी एनर्जी मैं इस जगह पर महसूस कर पा रही हूँ ये कार्यक्रम के लिए। देखिए इस कार्यक्रम की अब शुरुआत हो रही है, यहाँ पर ये जो जवान है वो आते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और इसके बाद जो आगे की और कार्यक्रम है वो भी होना है। तो ये सेना के जवान अधिकारी यहाँ पहुंचते हुए, तो एक तरीके से कहिए तो इस कार्यक्रम की अब शुरुआत हो रही है। और दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो ये जो दो झंडे दिख रहे हैं, वो दो झंडे, एक पाकिस्तान के एक भारत के, इन्हीं को शाम में हर रोज हालांकि ये सेरेमनी होती है, लेकिन क्योंकि आज गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है तो ऐसे में ये दिन और खास हो जाता है। दूर दूर से, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आज इसकी गवाही देने के लिए पहुंचते हैं। आज इस ऐतिहासिक दिन की कुछ ऐसा ही होता आज भी हम देख रहे हैं, भारी तादाद में 25 से 30 हजार आप समझिए यहाँ पर संख्या है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन 15 अगस्त 1947 को, और विभाजन के वक्त से ही बाघा को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से पहले जाना जाता था। आपको शायद ये भी जानकर हैरानी हो कि बाघा बॉर्डर का नाम जिस बाघा गांव के नाम पर रखा गया वो पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से 1 किलोमीटर अंदर है। इतिहास में बाघा गांव अटारी के जागीरदार श्याम सिंह की जागीर थी। लेकिन ये जोश जरा देखिए, ये इतिहास अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, ये कार्यक्रम रुक नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे जोश भरे गाने यहाँ पर बज रहे हैं जो लोगों में एक उत्साह महसूस करा रहे हैं। और दूर दूर से जो लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों से मेरी बात हुई वो एक बार नहीं, यहाँ 3-3, 4-4 बार लोग आ चुके हैं इसी कार्यक्रम को देखने के लिए। तो कितना खास गिनती मत करिए, हम लोग कितनी बार वहां पर आ चुके हैं, और आप जहां पर खड़ी हैं आपसे कितने लोग हैं जो अभी रश कर रहे होंगे कि आप वहां पर मौजूद हैं। बीएसएफ के अधिकारियों को हमने वहां पर पहुंचते हुए देखा है, जिसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर होगा, और सूर्यास्त के समय से चूंकि समय मिलाया जाता है इसका। बीटिंग द रिट्रीट हम कई दफा आपको बता भी चुके हैं। बीटिंग द रिट्रीट दरअसल जब भी युद्ध कहीं खत्म होता है, माफ कीजिए, दिन खत्म हो रहा होता है, तो जो ट्रूप्स हैं उनको वापस बुलाने के लिए जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उस समय वो रूप था। अब बीएसएफ ने जब यहां पर बीटिंग द रिट्रीट की शुरुआत की तो ये अट्टारी वाघा बॉर्डर उन चुनिंदा 2-3 सेरेमोनियल बॉर्डर्स में भारत और पाकिस्तान के बीच शामिल है, जहां पर दोनों ओर से इस तरह का परेड किया जाता है। अट्टारी बॉर्डर से बहुत नजदीक ही है फजिल का, गौरव आपको भी मौका मिला होगा वहां देखने का, कि वहां पर एक बहुत छोटे पैमाने पर किया जाता है, और यही कोशिश फिर अब जम्मू में भी बीएसएफ द्वारा की जा रही है। लेकिन जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की शान यहां पर देखी जाती है, बिल्कुल स्मार्टली हमारे जो सोल्जर्स हैं वो आगे बढ़ते हुए अपने सांसों की लय से पाकिस्तान को शिकस्त देते हुए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से यहां पर मौजूद इतने सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल जुनून से भर जाते हैं। गौरव, इसमें कोई संदेह नहीं। और वैसे भी आप दोनों तो वहां इस समय मौजूद हैं, लेकिन आप सरहद के उस पार देखिए तो फर्क अब साफ नजर आने लगा है। एक तरफ भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति, 3री बड़ी आर्थिक शक्ति हम बनने वाले हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान, आटा तक नहीं है उनके पास खाने को, तो वो क्या अब इस समय भारत से मुकाबला कर पाएंगे? और ये अंतर स्वतंत्रता के, अब आजादी का अमृत महोत्सव जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, तो उस अमृत काल में ये फर्क, ये अंतर बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहां पाकिस्तान रह गया और कहां हम ऊंचा चढ़ते जा रहे हैं अपने तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाते हुए। कमल नहीं, और कमल यही दूसरी तरफ जो आपको दिख रहा है वो बताएं, क्योंकि उनका तो गणतंत्र दिवस है नहीं, वहां पर उतनी संख्या में लोग होंगे भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, अंदाजा बिल्कुल सही था। यहाँ पे 550 किलोमीटर की दूरी है और पंजाब में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चकाचक भरा है। अब दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर कैमरा घुमाएं, देखिए वहाँ पे
ऑडियंस नदारत है ही नहीं। और याद रखिए जो ऑफिशियल प्रोग्राम है वो 4:30 से 5:30 के बीच में है। गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त हो चुका है और वहां पे आपको गिनी चुनी ऑडियंस नीचे कहीं नजर आएगी, लेकिन भारत की तरफ से किस तरह का रिस्पांस है वो आप देख सकते हैं। चकाचक ये पूरा एरिया भरा हुआ है और लोग आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें, बीएसएफ ने हर बार इम्प्रोवाइज किया है। अब लोग आ रहे हैं, लेकिन अब बीएसएफ ने एक ऐप बीएसएफ अटारी ऐप शुरू किया है, यानी अगर आपने अपनी सीट रिजर्व करनी है आप उस ऐप के जरिए कर सकते हैं। तो हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं। हमने देखा है कि कुछ साल पहले महिला जवानों ने एंट्री की परेड में, अब वो भी शामिल होती है। अब वो कह रहे हैं जिस तरह बीटिंग रिट्रीट में अब उनको भी मौका दिया जाएगा कि वो भी आगे जाएं। और जिस तरह से जो रस्सी है, जब तिरंगा झंडा नीचे आता है, पाकिस्तान का झंडा नीचे आता है, तो वो जाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है एक विचार वो भी किया जा रहा है कि महिला अगर वो मोटरसाइकिल में बैठ सकती है, हमने देखा ऊंटों पे बैठते हुए उनको देखा है, तो हर चरम पे वो जा रही है, बॉर्डर पे है, तो बीटिंग रिट्रीट में भी उनको आगे होना चाहिए। तो लगातार बीएसएफ के इस उत्साह को बढ़ाने के लिए जनता भी आती है। और शायद इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि कर्तव्य पाथ पे जितनी भीड़ आती है उतनी ही भीड़ हम यहाँ पे देखते हैं। आप ऊपर से नीचे देखिए, हर जगह आपको लोग नजर आएंगे। ये लोग किसी एक जगह के नहीं है, पंजाब के नहीं है, देश के हर कोने से यहाँ पे लोग देखने आते हैं, कई घंटे इंतजार करते हैं। यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो 1 बजे का समय होता है, तो कई लोग खाना भी नहीं खाते, कहते हैं कि हमें उस तरह की सीट चाहिए, उस तरह का पोजीशन चाहिए जहाँ पे हम देख सकें। लेकिन जब ये प्रोग्राम शुरू होता है, शायद ये लोग इतनी आवाज कभी बुलंद नहीं होती होगी जब एक भारतीय की होती है, जब वो वाघा अटारी बॉर्डर आता है। और यहाँ पर देखिए, ये बीएसएफ ने अब ये प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम होगा, भांगड़ा भी देखा जाएगा, एक उत्साह भी देखा जाएगा। और हमने काफी बार देखा है कि जो लोग हैं, अब देखिए यहाँ पे ये भारतीय है लेकिन कुछ बाहर के लोग हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं कुछ बात कर ले। विच कंट्री आर यू फ्रॉम? विच कंट्री? Lithuanian. यूक्रेन, Lithuanian. लिथुआनिया। डू टेल अस, आर यू हियर टू एंजॉय दिस प्रोग्राम? Yes. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफी तादाद में गला भी बहुत खराब हो रहा बाहर है, से भी गेस्ट आ रहे हैं। और अपने गले का भी ख्याल रखिए। What do you know about the tradition of? Oh, I'm sorry, don't speak very good English.